सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स का एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की लास्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। इसका जो मीन्स है वो क्या है, सीधा हम अंडर रूट 25.2 का सीधा अंडर रूट यहाँ हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें डिफरेंशिएशन का यूज करके तब इसकी वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इन सभी की वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है सभी पार्ट्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये +2 एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन +2 एग्ज़ाम में आपका आ जाता है यहाँ से, और बच्चे भूल भी जाते हैं कि भाई क्या मेथड था, कैसे बताया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी। ये सारी कुछ बातें मैं आपको अभी डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट पर। लेट y इक्वल टू, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 25.2 है, तो हम इसे लेट कर लेंगे y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये फिक्स होता है। यहाँ पर लेट x इक्वल टू 25, यहाँ पर x इक्वल टू 25 इस तरीके की वैल्यू हमको लेनी है। 25.2 आपका दिया हुआ था और अंडर रूट के अंदर दिया हुआ था, तो हमको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जैसे इसके ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है 25.2 के ऊपर, तो हमको एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसका पूरा पूरा अंडर रूट निकाला जा सके। तो यह 25.2 में पूरा पूरा अंडर रूट किस संख्या का निकाला जा सकता है, किस नंबर का हम निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं 25 का। तो 25 का 5 आ जाएगा। तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 25 हम यहाँ लेट कर लेंगे। इसी वजह से बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद x प्लस डेल एक्स में जो आपका फंक्शन होता है, जो दिया हुआ फंक्शन होता है, उसको लिख लिया जाता है x प्लस डेल एक्स। 25.2 सभी में एक ही मेथड रहेगा, कोई भी स्टेप आपको ना तो ज़्यादा करना है ना ही कम करना है। उसके बाद में सो दैट डेल एक्स इक्वल टू, डेल एक्स क्या होगा, x की जगह 25 रख दिया जाएगा यहाँ, तो 25.2 माइनस 25, तो 0.2 आपका डेल एक्स आ जाएगा। तो ये आया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, नोट कर लेना है ये स्टेप। जब इस स्टेप को आप नोट करोगे, डेल वाई क्या होता है, डेल वाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। मैं फिर आपको कह देता हूँ, इसको आपको नोट कर लेना है। डेल वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ से डेल वाई की वैल्यू आप निकाल दोगे, तो एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, अंडर रूट 25.2 है। एक्स की जगह क्या रखेंगे, 25 रखा जाएगा। 25 का अंडर रूट 5 आएगा। क्या करना है, अब इस 5 को ले जाएंगे हम इधर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 25.2 की, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 5 जब इधर चला जाएगा तो डेल वाई प्लस 5 आपका ये आ जाएगा और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, नाउ डेल वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डेल वाई होता है ये डी वाई के इक्वल होता है, और जो डेल एक्स होता है ये डी एक्स के इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, डेल वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाएगा, देखिए डी वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं डी वाई को, और डी एक्स से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डी एक्स अभी मैंने आपको बताया डी एक्स किसके इक्वल होता है, डेल एक्स के इक्वल होता है। तो इस डी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ डेल एक्स रख दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स आपका है ही, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स आप निकालोगे। डी वाई और डी एक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स का, 1/2 अंडर रूट एक्स यहाँ से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई कितना आ जाएगा आपका, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, अंडर रूट एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दी जाएगी और डेल एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू रख दी जाएगी। तो ये ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे,
25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, तो 0.2/10 तो 0.02 आपका आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई आपकी? डी वाई की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू आ चुकी है? डी वाई। जब ये डी वाई की वैल्यू होती है, वैल्यू किसकी हो जाएगी? डेल वाई की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये डेल वाई की। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, यहाँ यदि डेल वाई की जगह डेल वाई की वैल्यू हम रख दें, तो डेल वाई की वैल्यू में यदि हम 5 प्लस कर दें तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो डेल वाई की वैल्यू आपकी 0.02 थी, 5 में इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू अंडर रूट 25.2 की कितनी आ गई? 5.02 अप्रॉक्स। तो लगभग ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.2। तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चंस में एक ही प्रोसेस, एक ही मेथड लगने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, सेकंड में 51 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 51। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब आपको पता है 51 के ऐसी कौन सी नज़दीक वैल्यू है जिसका पूरा पूरा क्या निकाला जा सके, पूरा पूरा आपका जो है अंडर रूट निकाला जा सके, पूरा पूरा अंडर रूट जिसका निकाला जा सकता है, तो वो क्या है ये आपको देखना है। तो देखिए 51 के नज़दीक जो वैल्यू है वो 49 है। कौन सी वैल्यू है वो? 49, जिसका हम क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो लेट एक्स इक्वल टू 49, तो एक्स प्लस डेल एक्स आपका 51, यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू निकालोगे 2 आ जाएगा आपका। फिर डी एक्स किसके इक्वल होता है? डेल एक्स के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, तो डेल वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। यहाँ इसकी वैल्यू रख दी है, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 51 माइनस के 7। माइनस 7 को आप इधर ले जाओगे तो अंडर रूट 51 इक्वल 7 प्लस डेल वाई। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। यदि अब आप डेल वाई की वैल्यू और निकाल देते हो और डेल वाई की वैल्यू को डेल वाई की जगह रख दोगे, तो फिर क्या होगा आपका, उसमें 7 को जोड़ दिया जाएगा, तो अंडर रूट 51 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जो डेल वाई होता है वो डी वाई के इक्वल होता है। जब वो डी वाई के इक्वल होता है तो डी वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? डी वाई को हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स, इस डी एक्स की जगह डेल एक्स लिखा जा सकता है। डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स डेल एक्स। तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आपका आ जाएगा। 1 को डिवाइड कर दो 7 से, तो आपका ये आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट में इस वैल्यू को रखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट है आपका, लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ दिया क्या है, 36.6 दिया हुआ है। तो इसके नज़दीक कोई ऐसी वैल्यू देखिए जिसका पूरा पूरा अंडर रूट निकाला जा सके। 36.6 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका पूरा अंडर रूट निकाला जा सकता है, वो आपकी 36। तो यहाँ लेट एक्स इक्वल टू 36 मान लिया जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं। फिर आपका ये है 0.0037 आपका दिया हुआ है तो सेम ये भी, बस इसमें आपको बता देते हैं कि x की वैल्यू आपको क्या लेनी है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। आपको पता 37 का तो पूरा पूरा अंडर रूट निकलता नहीं है, 36 का निकल जाएगा। तो लेट x इक्वल टू 0.0036, फिर वही x प्लस डेल एक्स, प्रोसेस वही रहेगा, डेल एक्स आ जाएगा, डेल वाई का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में ये आपका सिंप्लीफिकेशन आपकी हो जाएगी। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखिए अब ये क्या है, लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.48, क्या दिया हुआ है 0.48। अब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू x की जगह x को हम ऐसी वैल्यू के इक्वल मानेंगे जिसका पूरा पूरा अंडर रूट निकाला जा सके। अब 48 है, 48 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका पूरा अंडर रूट निकाला जा सके, वो 49 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह लेट, अब ये 0 पॉइंट में दिया हुआ है तो लेट x इक्वल 0.49। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी जो डेल एक्स की जो वैल्यू है या डेल वाई की वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, कुछ भी आ सकता है वो। देखिए तो x इक्वल 0.49,
एक्स प्लस डेल एक्स ये हो चुका है। डेल एक्स इक्वल टू 0.48 माइनस 0.49, तो माइनस 0.01 आपका आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी डेल एक्स की आ चुकी है। फिर इस स्टेप को हमको याद रखना है। डेल वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, वैल्यू रख दी जाएगी, ये आ जाएगा। 0.7 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आपका जो है इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। यदि हम यहाँ डेल वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो आप इसका मान निकाल दोगे। तो डेल वाई क्या होता है, पहले यहाँ देखिए वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आपका आ चुका है। नाउ डेल वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, तो ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी वैल्यू डेल वाई इक्वल टू डी वाई होता है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 0.7 माइनस 1/140, तो 7/10 एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाएगा और ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। फिर इससे आगे लेट वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। अब वहाँ तो अंडर रूट दिया हुआ था, परंतु यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 26, क्या दिया हुआ है, 26 की पावर 1/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। अब हमको एक ऐसी वैल्यू लेनी है लेट एक्स इक्वल टू जिसका पूरा पूरा क्यूब रूट निकाला जा सके और जो 26 के नज़दीक हो। तो ऐसी वैल्यू कौन सी होगी आपकी, 27 हो जाएगी। तो लेट एक्स इक्वल टू 27, क्योंकि 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3, तो एक्स प्लस डेल एक्स 26, तो डेल एक्स इक्वल 26 माइनस 27 इक्वल टू -1 आपका आ जाएगा। तो ये आपका डेल एक्स है, डेल एक्स का मतलब डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल डेल एक्स इक्वल टू -1 आपका आ जाएगा। फिर डेल वाई को देखो इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जब अंडर रूट दिया हुआ था तो इन दोनों पर अंडर रूट लिया जाता था। अब क्यूब रूट दिया हुआ है तो एक्स प्लस डेल एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स पर 1/3, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता है ये स्टेप आपका। उसके बाद में 26 एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स की वैल्यू 27 और इसकी जो पावर है 1/3, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो आपका ये आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। अब डेल वाई की वैल्यू निकालिए, पहले डिफ्रेंशिएशन करोगे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का, तो ये डिफ्रेंशिएशन आया। डेल वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, यहाँ से ये आपका आ ही जाएगा, मैंने आपको बताया। तो यहाँ से 3 की पावर 3 करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 की जब 2 बार वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 3 तो -1/27 आपका ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो ये आ चुका है ना आपका, -1/27 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर तो 1 को डिवाइड किया जाएगा 27 से, तो आपका ये आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई आपकी ये है। फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू को रख दिया जाएगा तो यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होकर के ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका अब निकालना है 127 की पावर 1/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है, 127 127 के नज़दीक कोई ऐसी वैल्यू देखिए जिसका क्यूब रूट निकाला जा सके। तो वो तो 125 होती है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है आपका 5 होता है। तो यहाँ पर हम लेट एक्स इक्वल टू 125 आप मान लोगे, लेट वाई इक्वल टू एक्स की 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलता है। ये पावर अंडर रूट है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। फिर डी एक्स डेल एक्स के इक्वल है। फिर ये डेल वाई अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट होने के बाद में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेल वाई की क्या होती है, डी वाई होती है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, इस डी एक्स जगह डेल एक्स, डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गई डेल एक्स। डी वाई डी एक्स, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखोगे, डेल एक्स की जगह आप डेल एक्स की वैल्यू रखो। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे 2/75 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई इक्वल 2/75 आपका आ चुका है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका आ जाएगा 5 + 2/75 और इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देना। तो ये आपका 377/75 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे ही ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इससे आगे चलते हैं, कोई नया क्वेश्चन हो तो कोई इसमें नया क्वेश्चन मिल जाए तो। अब यहाँ देखिए जैसे आपका 11th पार्ट है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। तो
तो यहाँ पर 0.996 की पावर 1/3 इसका हमको क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। तो इसके नज़दीक कौन सी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट निकाला जा सके? इसके नज़दीक 0.996 के जो नज़दीक वैल्यू है जिसका पूरा पूरा क्यूब रूट निकाला जा सके वो आपकी 1 है। क्या है वो? 1। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 1.000 मान लिया जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट्स हैं। तो इस तरीके से तो x प्लस डेल एक्स, फिर वही बात है डेल एक्स आपका आ जाएगा, फिर यहाँ से आपका डेल वाई आ जाएगा। डेल वाई आने वाली इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर डी वाई और डी एक्स इंटू डेल एक्स ये आ जाएगा, वैल्यू रखोगे और फिर फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आपका क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है? फोर्थ रूट लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 15 की पावर क्या 1/4 की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब 15 के नज़दीक आप एक ऐसी वैल्यू लीजिए जिसका पूरा फोर्थ रूट निकाला जा सके। तो 15 के नज़दीक ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट निकाला जा सके? वो 16 है। क्या है? 16 का फोर्थ रूट क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ 16 लेट करेंगे x के। तो पहले तो आप करोगे हेयर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, फिर डी वाई डी एक्स वगैरह आप निकाल ही दोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर मैं और आपको बता देता हूँ, x इक्वल टू 16 है, x प्लस डेल एक्स 15, तो डेल एक्स की वैल्यू आ चुकी है, डेल वाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चलता है, पावर 1/4 आ जाएगा। फिर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आपकी यहाँ ये बन जाएगी। डेल वाई के लिए डेल वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है, यहाँ से डेल वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई आपकी ये आ चुकी है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 81 है, तो 81 क्या है? ये फोर्थ रूट ऑफ है। क्या है ये? फोर्थ रूट ऑफ, क्योंकि वैल्यू आपको किसकी निकालनी है? 80 की पावर 1/4 की। तो 80 के नज़दीक कौन सी वैल्यू जिसका फोर्थ रूट निकाला जा सकता है? वो 81 है, क्योंकि 81 किसका फोर्थ रूट है? 3 का फोर्थ रूट है। बाकी सेम आपका ये हो जाएगा, रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक जैसे ही ये थे। 10 रूट है तो 10 रूट हो जाएगा। चलते हैं आगे, फिफ्थ रूट है। अब देखिए यहाँ ये है आपका 16वां पार्ट है, लेट वाई इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 है। तो आपका क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 31.9 दिया हुआ है। इसका फिफ्थ रूट ऑफ की वैल्यू निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पर 32 का फिफ्थ रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 32 का फिफ्थ रूट, क्यों 2 की जब 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा। बाकी सिस्टम सेम हो ही रहेगा, कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। ये आपका डेल एक्स आ जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ये भी चेंज हो जाएगा, 1/5 दोनों साइड में लग जाएगा, इसके रेज पावर हो जाएगी। वाई इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किया, डेल वाई यहाँ से निकल जाएगा, डेल वाई को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, यहाँ पर फर्स्ट में पुट हो चुका है, यहाँ एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ये भी आपका फोर्थ रूट ही है, इसका भी आपको फोर्थ रूट निकालना है। कैसे निकालोगे जी फोर्थ रूट? लेट वाई इक्वल टू कितना? एक्स की पावर 1/4। तो यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स कितना दिया हुआ है जिसका वैल्यू आपको निकालनी है? 17/81 दिया हुआ है। तो 16/81 हम इसे मान लेंगे, बाकी आपका सेम सिस्टम वही रहेगा फोर्थ रूट के लिए। प्रोसेस बाकी आपका वही है सेम, और आपका ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डेल वाई 1/96 आई। देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 1/4। देखिए 1/4 आपका है ही, और फिर यहाँ से देखिए 4 से 4 जब आपका कैंसिल हुआ, 3 3 9 27/8 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना? बाहर आपका मल्टीप्लाई बाई 1/81 है ही, तो यहाँ से कुछ कैंसिल होता है तो कर दो, तो क्या होता है? यहाँ हो जाएगा 9 3 27, या 27 से कम 27, 27 से 81, 1/96 आपका ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आई? डेल वाई की वैल्यू आई। फ्रॉम फर्स्ट में रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? कैलकुलेट दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या? कैलकुलेट दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी निकालनी है? लॉग
4.98, 4.98 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको चाहिए। गिवन दैट log 5 इक्वल टू 1.6094, तो log 5 की वैल्यू आपको ये यूज करनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ लेट y इक्वल टू, जब log में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसे हम log x ही मानते हैं। लेट y इक्वल टू log x, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, लेट x इक्वल टू 5। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसमें, हम देखते हैं, आपको दिखा देते हैं कि 4.98 किसके नज़दीक वैल्यू है, ये 5 के नज़दीक वैल्यू, किसके नज़दीक वैल्यू है, ये 5 के नज़दीक है। तो यहाँ पर लेट y इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, x इक्वल टू 5 लेट कर लिया, x प्लस डेल एक्स आपका 4.98 है। डेल एक्स की वैल्यू सेम, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको निकाल दी जाएगी। अब आप क्या करोगे, डेल वाई के लिए, जिसको मैं बार बार कहता रहा हूँ, इस स्टेप को आप याद रखना, ये स्टेप आपका कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। अब यहाँ देखो लॉग दिया हुआ है, तो यहाँ इसके सामने x प्लस डेल एक्स के सामने लॉग लग जाएगा और x के सामने भी लॉग लग जाएगा। यदि मेन फंक्शन में आपका 1/2 दिया हुआ है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा x प्लस डेल एक्स पर, और x पर 1/2 हो जाएगा। क्यूब रूट है तो 1/3 दोनों तरफ हो जाएगा। फिफ्थ रूट है तो 1/5 दोनों तरफ हो जाएगा। तो ये बात तो आपकी क्लियर हो ही गई होगी। यदि लॉग है तो आपको लॉग ले लिया जाएगा। तो यहाँ x प्लस डेल एक्स लॉग 4.98 माइनस लॉग 5 आपका है डेल वाई की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, लॉग 5 जो है ना, ये लॉग 5 देखो ये दिया हुआ है आपको, तो log 5 आपको ये दिया हुआ, तो log 5 की वैल्यू 1.6094 यहाँ से यहाँ रख दी जाएगी। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log 4.98 इक्वल टू 1.6094 प्लस डेल वाई। तो अब इसकी वैल्यू आपको चाहिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम डेल वाई की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन फर्स्ट में यहीं पर रख देंगे, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, y इक्वल टू लॉग एक्स है, डी वाई और डी एक्स इक्वल 1/x हुआ, डेल वाई इज द अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, फिर वही प्रोसेस है। उसके बाद में डी वाई और डी एक्स 1/x और डी एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू ये है, तो आपका ये आपका आ चुका है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में आप देखिए क्या करना है, डेल वाई इक्वल टू डी वाई माइनस 0.004 है फ्रॉम फर्स्ट में इस वैल्यू को रखिए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है लेट y इक्वल टू लॉग बेस ऑफ ई इंटू एक्स, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था आपका, 10.02 था, तो इसमें 10.02 था। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, 10.02 भले ही था, परंतु यहाँ log 10 की वैल्यू आपको दी हुई थी। किसकी वैल्यू दी हुई थी, log 10 की वैल्यू आपको दी हुई थी। इससे आगे देखिए, अब देखते हैं हम इसे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, y इक्वल टू लॉग बेस ऑफ इंटू एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसे, तो लेट x इक्वल 10 मान लोगे आप, x प्लस डेल एक्स इक्वल ये हो जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, डी एक्स इक्वल डेल एक्स 0.02 आया, डेल वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस लॉग ई एक्स। तो यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू आप रखोगे, log 10 आपको ये दिया हुआ है, इसको आप इधर ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में आप क्या करोगे, y इक्वल टू लॉग एक्स एम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/x आपका हो जाएगा। नाउ डेल वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, तो यहाँ डी वाई इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स, आप क्या करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स आपका है, और यहाँ पर जो ये डी एक्स है ये डेल एक्स मान लिया जाएगा। अब यहाँ डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारी आई थी 1/x इंटू डेल एक्स, एक्स की जगह एक्स का मान, डेल एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू, तो आपकी ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। क्या है ये आपकी डी वाई की वैल्यू थी, और डी वाई किसके इक्वल होता है, डेल एक्स के इक्वल होता है। जब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को आप रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, y इक्वल टू लॉग बेस ऑफ 10 इंटू एक्स, एक्स को 1000 एक्स प्लस डेल एक्स 1005 बिल्कुल कर लेना इसे, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ नया होता तो मैं आपको बता देता। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी सेम ऐसे ही आपकी निकल आएगी। अब आप देखिए एग्जाम्पल थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है, देखो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये है एफ एक्स इक्वल टू, दोनों ही पार्ट्स एक जैसे हैं बिल्कुल, कुछ भी इसमें कोई भी फर्क नहीं है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3
0.02 व्हेन एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, तो लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स मान ही लेते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेट वाई इक्वल टू मान लो या लेट एफ एक्स इक्वल टू मान लो या लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एक ही बात होती है एफ डैश एक्स भी और डी वाई ओवर डी एक्स भी। तो ये है, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद लेट एक्स इक्वल टू 3, तो ये देखो 3.02 है, तो यहाँ x इक्वल टू 3 माना, तो x प्लस डेल एक्स आपका 3.02 हो जाएगा, तो डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी। देन फिर वही बात मैंने आपको बताई थी ना, जो आपका स्टेप होता है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन चेंज हो जाता है। कौन सा स्टेप होता है आपका? वो होता है आपका जो है x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स वाला जो स्टेप आपका होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए एफ ब्रैकेट 3.02 है, तो ये वैल्यू किसकी है? 3.02 एक्स प्लस डेल एक्स की है। अब आप क्या करोगे, जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, या एक्स की जगह आप एक्स प्लस डेल एक्स रखोगे इसमें, इसे भले फर्स्ट मान लेना आप, जहाँ कहीं भी एक्स है वहाँ एक्स प्लस डेल एक्स रखोगे। फिर आप इस लाइन को लिखोगे, लेट डेल वाई बी द चेंज इन वाई करस्पॉन्डिंग टू चेंज डेल एक्स इन एक्स। तो डेल वाई को वाई में और एक्स को डेल एक्स में चेंज करना है। तो क्या करना है आपको, अब ये देखिए वाई, देखो वाई इक्वल टू दिया हुआ था, हमने माना था ना ये लेट वाई इक्वल टू, तो फिर डेल वाई में वाई को प्लस कर दिया जाएगा और एक्स में आपको डेल एक्स को प्लस कर दिया जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ से हम लेकर के चले ना, तो वाई में तो डेल वाई को जोड़ दिया जाएगा और एक्स में डेल एक्स को जोड़ दिया जाएगा, और वही काम इसने यहाँ पर किया है, वाई में डेल वाई और एक्स में डेल एक्स। तो अब ये क्या हुआ, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये तो इधर लिख लिया हमने, और ये जो वाई है ये एफ एक्स के इक्वल है, और जो डेल वाई है ना, ये डेल वाई का डेल वाई आपका रहेगा। ठीक है, इसको तो ले गए हम इधर, और y की जगह हमने लिख दिया एफ एक्स, और डेल वाई आपका सेम है ही। इसके बाद में आ जाओ इस पर, नाउ डेल वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, जो डेल वाई और डी वाई के इक्वल होता है, और जो डी वाई होता है स्टूडेंट्स वो एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स के इक्वल होता है। देखो डेल वाई जो होता है वो डी वाई के इक्वल होता है, डी वाई को हम डी एक्स से डिवाइड करें और डी एक्स से मल्टीप्लाई करें, और डी एक्स का मतलब डेल एक्स हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स, और डेल एक्स का मतलब क्या हुआ? डी एक्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, लेट डेल वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई एंड डी वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, तो इम्प्लाइज एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल एक्स। तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी? एफ एक्स प्लस डेल वाई की जगह हम लिख देंगे एफ डैश एक्स डेल एक्स। तो ये है, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू तो ये है ही, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स ये है ही, डेल एक्स ये है, सभी की वैल्यूज हम रख देंगे। एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू भी रख देंगे, तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी 45.46 आपकी आ जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, डिफ्रेंशिएशन करोगे, लेट एक्स इक्वल टू 5 मानोगे, मानना ही पड़ेगा, एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू ये है, डेल एक्स की वैल्यू निकल आई, यहाँ से इसे हम एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो पूरे क्वेश्चन में ही हम एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे। फिर वहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है, तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, फिर ये आ जाएगा y प्लस डेल एक्स आपका आएगा। अब y की जगह हम एफ एक्स और डेल एक्स आपका डेल एक्स ही है, तो अब आप क्या करोगे, इसकी जगह हम एफ एक्स और डेल वाई की जगह हम लिख देंगे एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहाँ आपका एफ एक्स की वैल्यू तो ये है, और यहाँ पर एफ डैश एक्स ये, डेल एक्स ये, फिर इसे ऐसे ही सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड एक्स चेंज फ्रॉम 5 टू 5.01, एक्स चेंज हो जाता है 5 से 5.01, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक्स चेंज होता है 5 से
5.01 तो x की वैल्यू 5, तो x प्लस डेल एक्स ये, तो डेल एक्स की वैल्यू आपकी सीधी सी बात है 0.01 आपकी आ चुकी है। इसके बाद में क्या पूछा है इसने, फाइंड द एक्चुअल चेंज एंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वैल्यूज ऑफ y। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्चुअल चेंज होता है, एक्चुअल चेंज और एक अप्रॉक्सीमेट चेंज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों ही चेंज आपको ध्यान रखने हैं, एक्चुअल चेंज भी और अप्रॉक्सीमेट चेंज भी। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेट डी एक्स इक्वल टू डेल एक्स इक्वल 0.01। एक्चुअल चेंज क्या होता है, एक्चुअल चेंज मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, तो एक्चुअल चेंज की ये आपकी जो होती है, ये समझ लो डेफिनेशन होती है एक्चुअल चेंज की, एक्चुअल चेंज निकालने की। तो एक्चुअल चेंज कैसे निकालोगे आप, डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। तो जो क्वेश्चन है एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स रखो और एफ एक्स रखो, इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो कैंसिल होगा उसे आप कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करने के बाद जो भी कुछ आपका बचेगा वो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में हम डेल एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे और ये आपका एक्चुअल चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका एक्चुअल चेंज। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअल चेंज की जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये आपको याद रखना। अब आता है अप्रॉक्सीमेट चेंज। स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट चेंज वो होता है जो डेल वाई की वैल्यू हम निकालते हैं, वो आपका अप्रॉक्सीमेट चेंज होता है। तो डेल वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, डेल वाई को हम लिख सकते हैं डी वाई के इक्वल डी एक्स से डिवाइड डी एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई डी एक्स 2x प्लस 3 और डी एक्स आपका डेल एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दी जाएगी और डेल एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू, और ये आपका अप्रॉक्सीमेट चेंज आ जाएगा। तो एक्चुअल चेंज और अप्रॉक्सीमेट चेंज आपके ध्यान रखना है आपको, ये एक्चुअल चेंज का फॉर्मूला और ये आपका अप्रॉक्सीमेट चेंज का फॉर्मूला, दोनों को ही आप ढंग से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल है इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर, क्या होगा यहाँ पर, जब आपकी रेडियस चेंज होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर माना जाता है, तो रेडियस ऑफ सर्कल आपका आर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सर्कल रेडियस आर और ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये इसका सर्कल का एरिया होता है। तो डी ओवर डी आर हो जाएगा 2 पाई आर। आर इंक्रीज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 5 तो यहाँ है ही, डेल आर कितना हो जाएगा आपका 5.1 माइनस 5 0.1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो डेल आर इक्वल टू डी आर इक्वल टू 0.1 हुआ। अब अप्रॉक्सीमेट चेंज आपको कहता है, अप्रॉक्सीमेट चेंज क्या, जैसे हम डेल वाई को निकालते थे ऐसे ही हम यहाँ पर डी ए को हम यहाँ निकाल देंगे। तो डी ए आप निकालोगे तो ये आपका जाए डी ओवर डी आर इंटू डी आर, डी आर का मतलब डेल आर हो चुका है, डी ओवर डी आर आपका 2 पाई आर इंटू डेल आर, तो आपकी जो ये वैल्यू है ये आपकी अप्रॉक्सीमेट चेंज की आ जाएगी। मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, चलिए देखो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाले को क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, तो रेडियस ऑफ ए स्फीयर क्या दिया हुआ है, एज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर आपका 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद में विद एन एरर, एरर जो दिया हुआ है 0.03 का दिया हुआ है। एरर क्या होता है, एरर एक्स में तो डेल एक्स है, वाई में तो डेल वाई है, आर में तो, अब यहाँ तो रेडियस में एरर है तो ये डेल आर की वैल्यू दी हुई है आपको ऑलरेडी पहले ही 0.03 सेंटीमीटर आपको दी हुई है ये। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, डेल आर बी द एरर हो गया, आर इक्वल टू 9 हो गया, डेल आर आपका दिया हुआ ही है, दोनों चीज़ आपको दी हुई है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो डी वी ओवर डी आर, इसका क्या करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आपका डिफरेंशिएशन इसका आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए अप्रॉक्सीमेट एरर पूछोगे तो डी वी आपको निकालना है, तो डी वी ओवर डी आर इंटू डेल आर, इसकी वैल्यू आपकी ये है डेल आर, आर की जगह आर की वैल्यू रखो और डेल आर की जगह डेल आर की वैल्यू, ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, रेडियस 9 मीटर है, विद एरर बिल्कुल सेम है
बस रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ सेम और एरर भी दिया हुआ है। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको ds निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, देखो रनिंग में मैं आपको बता देता हूँ, s इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 8 पाई आर हो जाएगा। तो ds की वैल्यू आपको निकालनी है, ds ओवर डी आर मल्टीप्लाई बाई डेल आर। इसकी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज। फिर वही अप्रॉक्सीमेट चेंज पूछा है, चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब है, क्या होता है, ए क्यूब होता है वैसे तो, यदि साइड को आप x मानोगे तो x क्यूब आपका हो जाएगा। कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग दिस साइड बाई 1%। साइड कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है, 1%। अब मैं आपको बता देता हूँ, लेट डेल एक्स बी द चेंज इन द साइड ऑफ ए क्यूब एंड डेल वी बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल एक्स इक्वल क्या हुआ, 1% ऑफ एक्स हुआ, इसका 1/100 एक्स हुआ। तो ये आपका डेल एक्स आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको पता है कि साइड मल्टीप्लाई साइड एक्स क्यूब हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स आपका ये हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम आपका डी वी में आ जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसकी वैल्यू रखोगे, ये आपका आंसर आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ये 9th क्वेश्चन आपका दिया हुआ। ए सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इज बीइंग हीटेड, उसको हीट किया जाता है। सर्कुलर है तो और ज़्यादा बड़ा सर्कल बन जाएगा। ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी जो रेडियस है जब हम उसे हीट करते हैं 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका जो है अप्रॉक्सीमेट जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, किस हिसाब से, 0.05 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया किस हिसाब से बढ़ता है, व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। देखिए क्या आएगा इसमें, एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क विद रेडियस आर इज गिवन बाई ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर डी टी आपका हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को बढ़ने में या घटने में टाइम तो लगता ही है, इस वजह से हमने इसका जो डिफ्रेंसिएशन किया है वो टाइम के अकॉर्डिंग कर दिया है। तो यहाँ आप जब निकालोगे डी आर इक्वल टू, डी आर कैसे निकलेगा, डी आर इक्वल टू डी आर ओवर डी टी इंटू डेल टी आपका आ ही जाएगा। तो यहाँ 0.05 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट रेट इन इंक्रीज इन एरिया, अप्रॉक्सीमेट रेट डी ओवर डी टी इंटू डेल टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी और डेल टी, सभी की वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, रिवाइज कर लो वाले क्वेश्चन को। क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क विद रेडियस आर गिवन बाई, ये एरिया ऑफ द सर्कल होता है। डिफ्रेंशिएशन किया भाई, उसे बढ़ने में टाइम लगेगा। डी ओवर डी टी की वैल्यू आप आ चुकी है। फिर अपनी तरफ से आप डी आर निकालोगे, तो डी आर कैसे होगा, डी आर को हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं और डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी टी क्या होता है, डेल टी होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये इक्वल किसके दिया हुआ है, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल ये आपको दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो ये आपका आ जाएगा डी ओवर डी टी इंटू डेल टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर डी टी इंटू डेल टी। डेल टी की वैल्यू क्या आती है हमारी, 0.05 गिवन थी, ये 2 पाई आर है, आर की जगह आर की वैल्यू, और ये आपका आंसर आ चुका है। हेंस रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल 10 में देखिए, इफ़ द एरर committed in measuring the radius of circle be 0.01%, find the corresponding percentage error in calculating the area। अच्छा जी, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या दिया हुआ है, विद रेडियस आर ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ओवर डी आर आपका 2 पाई आर हो जाएगा। डेल आर आपका कितना दिया हुआ, 0.01% दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्या है, 0.01 ओवर 100। पॉइंट को यहाँ से जो है परसेंटेज में दिया हुआ सारा कुछ, तो ये परसेंटेज की वजह से अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये आपका आर आया, डेल आर। इसके बाद में अप्रॉक्सीमेट एरर डी ए, तो डी ओवर डी आर इंटू डेल आर। तो यहाँ पर डी ओवर डी आर 2 पाई आर और डेल आर की वैल्यू आपकी ये है, तो 2 पाई आर आर और आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर। इससे ये आपका
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, थोड़ा और ढंग से समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी ए ओवर डी आर 2 पाई आर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल आर इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है ये किसका है, आर का है, ये 0.01% ऑफ आर का है। तो आप यहाँ परसेंटेज हटाओगे तो ये आएगा, तो ये इसके कैलकुलेशन आ गई। तो ये मतलब जो है आपका डेल आर आपका ये आ गया। अप्रॉक्सीमेट एरर आपको पता ही है, डी ए ओवर डी ए को डी आर से डिवाइड किया जाएगा, डी आर से मल्टीप्लाई, डी आर की जगह डेल आर लिखा जाएगा। अब डेल आर की वैल्यू तो ये यहाँ है ही, डी ओवर डी आर की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ वैल्यू रखिए तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 2 पाई आर, और डेल आर आपका ये है ही, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद में 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊपर सेम अपॉन में जो है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आपका जो है 100 आपका आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जो परसेंटेज एरर आपका होता है ना, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आपका ये होता है डेल एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, डेल एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंटेज के एरर का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ नहीं, तो ये आपकी जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है ये आपका फिनिश हो चुका है, और ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश है, शुरू से लेकर के स्टार्टिंग से और लास्ट हमने आज इसका कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस समय समय पर आप तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू।